जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलैर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एससी एसटी एक्ट के बारे में। दोस्तों, एससी एसटी एक्ट 1989 में लागू किया गया था। इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, इस एक्ट की आवश्यकता या इसके प्रावधान लागू करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वो समय ऐसा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अपर कास्ट के लोगों द्वारा कुछ मामला ऐसा आया कि उनके ऊपर अत्याचार किया जाने लगा और इस चीज़ को सरकार ने संज्ञान में लिया। संसद में बिल पेश हुआ और 1989 में एससी एसटी एक्ट 1989 का प्रादुर्भाव किया गया। दोस्तों, इसमें 5 अध्याय और 23 धाराएं दी गई हैं। अब समझते हैं कि एससी एसटी एक्ट किसी के ऊपर किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। दोस्तों, जब कोई सामान्य वर्ग का या पिछड़ी जाति का या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न होते हुए भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करता है, अपमानजनक या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर अगर शिकायत की जाती है तो एससी एसटी की सुसंगत धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब समझते हैं कि यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी एससी एसटी का कार्य करने से गुरेज किया जाता है या उसके मामले को लिंगर किया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि एससी एसटी के मामलों या एससी एसटी के लोगों के कार्य को करने से परहेज किया जाता है या उसे प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है या धन की डिमांड की जाती है कार्य को करने के लिए, तो 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत अपराध करने पर दोषी पाए जाने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है कुल। यदि कोई व्यक्ति एससी एसटी के मामलों में दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान। मुख्य बात ये है कि इसमें पहले अग्रिम जमानत की व्यवस्था थी, लेकिन 2018 में एससी एसटी में 2018 में जो एक अमेंडमेंट आया है, संशोधन विधेयक 2018 के बाद इसमें से अग्रिम जमानत समाप्त कर दी गई है। अभी इसमें एससी एसटी में यदि कोई दोषी पाया जाता है और उसकी जमानत की अगर प्रक्रिया की बात करें तो सर्वप्रथम पहले तो ये समझ लेते हैं कि एससी एसटी में ये लोअर कोर्ट में केस नहीं देखे जाते हैं। इसकी जो भी सुनवाई होगी, चाहे जमानत हो, ट्रायल हो या किसी भी प्रकार की सुनवाई हो या रिमांड बनना हो, तो ये सारी चीज़ें प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक विशेष न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। एससी एसटी एक्ट के एक अलग डिस्ट्रिक्ट अपर जनपद न्यायाधीश के अपर सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक कोर्ट होता है, विशेष न्यायाधीश जिसे कहते हैं, विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट, उन्हीं के न्यायालय में सारे व्यवस्थाएं दी गई हैं। चाहे वो बेल हो, ट्रायल हो या रिमांड हो, सारी चीज़ें उन्हीं के यहाँ इसे देखी और सुनी जाती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। इसमें यदि कोई अभियुक्त
अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त देता है या अर्जी देता है, तो जज अपने विवेकाधिकार से उसे अंतरिम ज़मानत प्रदान कर सकता है। वो अंतरिम ज़मानत पर तब तक चलेगा जब तक सरकारी अधिवक्ता वादी को नोटिस भेजता है, यानी पीड़ित को एक नोटिस भेजा जाता है कि आपके मुकदमे में बेल अभियुक्त द्वारा डाल दी गई है, आप आकर के अपना बयान दें। अब वादी मुकदमा आकर के अपना बयान देता है, इसके बाद जज अपने विवेकाधिकार से उसमें परमानेंट बेल देता है। बिना वादी के बयान के उसमें बेल संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये था SC/ST का मामला। अब बेल मिल जाने के बाद, जब बेल प्राप्त हो जाती है, उसके बाद अगली तारीख पे चार्ज बनता है। चार्ज बनने के बाद फिर एविडेंस पे मामला आता है, फिर एविडेंसेस देखे जाते हैं, जीरा बहस होती है। उसके बाद इसमें निर्णय लिया जाता है कि अभियुक्त वाकई में दोषी है या नहीं। अगर अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो इसमें 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सज़ा है। अब मामला क्या है, मामले के आधार पर ही उसे 6 माह से 5 वर्ष के बीच की सज़ा सुनाई जाती है, अथवा जुर्माना लगाया जाता है, या दोनों से उसे दंडित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।